हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.2। जी हाँ साथियों, प्रश्नावली 6.2 के अंदर अपन थेल्स प्रमेय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कर रहे हैं। कल की क्लास के अंदर साथियों इस प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी सीरीज के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे और आगे की क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की अपन शुरुआत करेंगे और अपन जानेंगे कि आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज भी अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। बड़े प्रश्नों के अंदर इनके बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो बड़ा आराम से आप देखना। थेल्स प्रमेय ही भी चल रही है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो अपन करते हैं आगे। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें, तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से पढ़ते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, अब ये क्या है? प्रमेय 6.1 वही है साथियों, थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचता हूं, तो वो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उसका यूज करते हुए मुझे ये बताना है कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब पढ़ने में थोड़ी कम समझ में आई होगी, मैं चित्र से समझाता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी त्रिभुज के अंदर, जैसे मैंने ले लिया ये कोई त्रिभुज, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हो, तो वो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा कौन सी होगी? ये उसको समद्विभाजित करेगी, यानी उसको समान दो भाग में बांटेगी। ये मुझे प्रूव करना है। बड़ा आसान है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। मान लेते हैं हमारे पास जो त्रिभुज चल रहा है उसका नाम है एबीसी। क्या नाम है प्यारे साथियों? एबीसी। मैं इसका मध्य बिंदु ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने ई बिंदु। कौन सा ले लिया? ई बिंदु। और इस बिंदु से इस त्रिभुज की, देखो मेरे को क्या करना है, त्रिभुज में तीन भुजा है, एक भुजा का तो लेना मध्य बिंदु, दूसरी भुजा की खींचनी समांतर। तो मैंने इस भुजा के समांतर यहां से रेखा खींची, तो वो तीसरी भुजा को कहीं ना कहीं काटेगी। तो मैंने मान लिया बिंदु एफ पर काट रही। अब मुझे ये बताना है कि ये बिंदु एफ है, वो एसी का मध्य बिंदु है। तभी मैं कह पाऊंगा कि ये इसको क्या कर रही है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भाग, यानी समान दो भाग का मतलब बराबर दो हिस्से। तो मेरी बात सुनो, अगर ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर आ जाएगा, बात को सुनना, तब मैं ये कह पाऊंगा कि यहाँ पर देखिए कि ये जो मैंने इस मध्य बिंदु से होते हुए इसके समांतर जो लाइन खींची, वो इस तीसरी भुजा को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। मामला आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि इसका हल लेते हैं अपन। यहाँ पर हल क्या करना है, ठीक है? तो इसके अलावा हमें दिया क्या है यहाँ पर, पहले मैं दिया हुआ की लिख देता हूँ। हमें ये दे रखा है कि बिंदु ई है वो इस ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ई, यानी ये जो भाग होगा वो इसके बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, मध्य बिंदु दे रखा है, इसका मतलब तो ये बात सही होगी कि ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के क्या होगा? बराबर होगा, यानी ये दोनों हिस्से बराबर होंगे क्योंकि ये मध्य बिंदु है। इसके अलावा हमें ये बोल रहा है कि ईएफ है वो बीसी के समांतर है। इसके अलावा हमें बोल रहा है कि ईएफ है वो समांतर है बीसी के। भाई हमने बीसी के समांतर लाइन खींची। अब बात करते हैं हल की। इसकी बात कर लेते हैं हल। और हल में हमें क्या लिखना है प्यारे साथियों? तो हल में आप देखोगे तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज के अंदर देखना साथियों क्या बात बोली जा रही है कि ईएफ है वो बीसी के समांतर है। ध्यान से देखना, क्योंकि ईएफ बोला जा रहा है वो आपके ईएफ है वो बीसी के क्या है प्यारे साथियों? समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो बताओ त्रिभुज में अगर कोई किसी का समांतर दिखता है तो हम क्या लगाते हैं? थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो सिंपल सी बात बोलेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। और प्रश्न में भी यही बोला जा रहा है कि आपको प्रमेय 6.1 यूज करनी। थेल्स प्रमेय से का मतलब होता है प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, इसको ऐसे भी बोलते हैं। प्रमेय 6.1 तो थेल्स प्रमेय की है और प्रमेय 6.2 है थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन। थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन को क्या बोलते हैं? प्रमेय 6.2। और प्रमेय 6.1 का मतलब होती है थेल्स प्रमेय। ठीक है,
तो मेरी बात को ध्यान से सुने, थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके समांतर है तो ये दोनों अनुपात, इन दोनों अनुपात के क्या होंगे, बराबर होंगे। यही थेल्स प्रमेय पढ़ा। तो इसका मतलब ये होगा कि ए ई बटा ई बी, या फिर बोल दो बीई, क्या बोल दो बीई, यानी ए ई बटा बीई वो बराबर आएगा ए एफ बटा सी एफ, ए बटा सी एफ। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इसको अपन बोल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ए ई है वो ई बी के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो यानी ये देखो, यहाँ पर ई बी बोलो या बीई बोलो एक ही बात है, मैं बीई बोल देता हूँ चूंकि वहां बी लिख दिया। तो इस बी को मैं हटाऊंगा और उस बी की जगह में क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ऊपर ए चल रहा उसको चलने दो, ध्यान से सुना। और ये जो नीचे बी है उस बी की जगह में क्या लिखना चाह रहा हूं, ए लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है। यानी ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु ई है वो इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, ए लिख देता हूं। बराबर क्या चल रहा है, एफ अपॉन सी एफ चल रहा है। देखो ए से ए कटा कि नहीं कटा, कट गया। यानी इधर आया 1/1, दोनों एक एक बार कट गए, ठीक है। और उधर आ रहा आपके पास ए एफ बटेवा सी एफ। सी एफ को 1 से गुणा करो, एफ को इससे गुणा करो, तो बताओ सी एफ बराबर एफ आया कि नहीं आया। या मैंने कौन सा गुणा किया, तो वज्र गुणा किया। कौन सा गुणा किया, वज्र गुणा। और हमें यही सिद्ध करना, देखो हमें यही तो बताना है कि ये वाला भाग अगर इसके बराबर है, इसका मतलब ये बिंदु एफ है वो एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब बिंदु एफ क्या है, एसी का मध्य बिंदु है। अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात बिंदु एफ भुजा 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 एसी का मध्य बिंदु है। भुजा एसी का मध्य बिंदु है। क्या है प्यारे साथियों, भुजा एसी का मध्य बिंदु है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं। और हमें यही पता करना था कि ये जो लाइन खींची ईएफ वो एसी को समद्विभाजित कर रही है या नहीं कर रही है। यानी अपन लिख सकते हैं अतः ईएफ एसी को समद्विभाजित करती है। यानी अपन लास्ट में उत्तर में लिख सकते हैं अतः रेखा ईएफ भुजा एसी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। और ये चीज हमें बतानी थी प्यारे साथियों कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर कोई लाइन खींचे तो उसकी तीसरी भुजा को क्या करे, समद्विभाजित करे। और हमने बता दिया, देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर समद्विभाजन हो रहा है। तो अपन बहुत डिटेल से इस क्वेश्चन को देख लिया साथियों, इसको आप अच्छे से नोट करो। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसके अंदर प्रमेय 6.2 को प्रयोग करते हुए कुछ सिद्ध करना है। यानी वह थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन काम लेना। यानी इसका मतलब हमें वह अनुपात बराबर दिया जाएगा। इसकी बात समझ रहे हो भाई, मेरी बात सुनो। जब हमें समांतर चीज दी जाए और हम अनुपात बराबर लेके आए तो वो तो होती है थेल्स प्रमेय। और अनुपात पहले दे रखा हो बराबर और हम समांतर लेके आते हैं भुजा को, तो वो आती है थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन। उसको भी देखेंगे, लेकिन एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन के ऊपर रीड कीजिए, मैं भी पढ़ता हूं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यानी थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन प्रयोग में करना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि ये यूं कहना चाह रहा साथियों कि अगर आप किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओ, यानी मैं एक भुजा ये ले लेता हूं, एक भुजा ये ले लेता हूं और इन दोनों के मध्य बिंदु को मिला लेता हूं, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। तो मुझे ये बताना है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यानी इसको इसके समांतर आना। और ये समांतर तब आएगी जब ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के क्या आएगा, बराबर आएगा। भाई मेरी बात सुनो, समांतर कब होती है, जब अनुपात बराबर होता है। यानी ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा तो ये किसके समांतर होगी, इसके। यानी मुझे अनुपातों को बराबर लेकर के आना। अभी लेकर के आ जाते, 1 सेकंड का काम है। ए बी सी और ये हो गया आपके पास ई एफ हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले दिया हुआ क्या है। हमें क्या क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है, या फिर इसको अपन हल ही करते हैं, शुरू डायरेक्टली हल करते हैं, ठीक है। दिया हुआ उसमें ही लिख दूंगा मैं, ठीक है।
अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो बिंदु ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो बात करते हैं चूंकि बिंदु ई ए बी का यानी भुजा ए बी का बिंदु ई है, वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। भाई क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा था कि आपको दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाना है। तो ये अगर इस ए बी का मध्य बिंदु है तो मुझे बताओ ए ई और ई बी ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी ए ई बराबर बी ई होगा कि नहीं होगा। अभी देखा था अपन ने कि ये अगर मध्य बिंदु है तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से मुझे ये टुकड़े तो बराबर मिल गए, लेकिन यहां से अनुपात की फॉर्म में लाना इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसको बटा में लाऊंगा। तो ए उधर सॉरी इधर पहले पड़ा था, वो बी इसके बटा में आ गया, तो उधर क्या बचा, तो उधर बचा एक। क्या बचा? एक। इसको बोल दो आप समीकरण नंबर एक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही चीज वापस रिपीट करेंगे किसके लिए, बिंदु एफ के लिए। अब बिंदु एफ को लेंगे जो कि भुजा एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो बात करते हैं चूंकि बिंदु एफ भुजा बीसी का भुजा एसी का, तो भुजा एसी का मध्य बिंदु है। क्या है प्यारे साथियों? मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ए एफ और सी एफ ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु होने का मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर भाग होते हैं। तो मध्य बिंदु है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अतः जो ए एफ होगा वो सी एफ के बराबर होगा, यानी ए एफ होगा वो सी एफ के बराबर होगा। और अनुपात लाना है तो मैं सी एफ को बटा में लेकर आ जाऊंगा। तो मैं लेके आ गया, यहां पर देखना, चलिए ये ए एफ है ना, ए एफ बराबर सी, तो ये एफ और सी एफ इधर बटा में आ जाएगा, ये सी एफ बटा में, उधर क्या बचा, एक। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब मेरी बात सुनो, समीकरण एक भी किसके बराबर है, ये देखो, इसमें भी राइट साइड में क्या है, एक है, और इसमें भी राइट साइड में क्या है, एक है। तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या कह सकते हैं अपन कि ए ई अपॉन बी का जो मान है, ए ई अपॉन बी ई का जो मान है वो ए एफ अपॉन सी एफ के बराबर होगा। ये देखो यहाँ ए ई अपॉन बी ई, ये देखो ए ई अपॉन बी ई, ये किसके, एफ अपॉन सी एफ, यानी ए एफ अपॉन सी एफ, यानी ये दोनों अनुपात इन दोनों अनुपात के क्या आगे, बराबर आगे। इसका मतलब ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो यहां पर अगर अनुपात बराबर आए और समांतर बोल रहे हैं तो हमारे पास कथन आएगा थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन, यानी प्रमेय 6.2। तो बात करते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से या फिर हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 से कि अगर अनुपात बराबर हो तो ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो ई एफ समांतर बीसी, अपन लिखेंगे ई एफ समांतर बीसी आएगी। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो भुजा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। बड़ा आसानी से इसको अपन ने कर लिया साथियों। तो आज अपन ने साथियों इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 क्वेश्चन और बच रहे प्रश्नावली 6.2 के, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ताकि छोटी छोटी क्लास के अंदर आसानी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, ज्यादा क्लास को लंबी नहीं करेंगे, आज यहाँ तक ही देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है साथियों, अच्छी लगे तो लाइक क्या करो, कुछ अच्छे कमेंट लिखा करो। ठीक है, और इस क्लास को आगे से आगे शेयर किया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह के ऊपर। इन चीजों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये आगे तक पहुंच सके। ठीक है साथियों, तो बाकी अपन अपनी अगली क्लासों के अंदर मिलेंगे। अंत में यही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उन क्लासों का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।